नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब जो कन्वेंशनल जो है कि जो पहले से यूज होते आ रहे हैं, और नॉन कन्वेंशनल मतलब जो रिसेंटली यूज में आए हैं सोर्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में, मतलब इनसे एनर्जी मिलना रिसेंटली शुरू हुआ है। हमने इन्हें एनर्जी के फॉर्म में यूज़ करना रिसेंटली शुरू किया है। जैसे कि सोलर एनर्जी, सन्स की जो हीट है, जो लाइट है, उसे हमने ट्रैप किया है। ट्रैप्ड फ्रॉम द सन कैन बी यूज इन द सोलर सेल, तो उससे हमने बनाई बिजली। सन की एनर्जी को यूज़ करके हमने बनाई बिजली, जिससे जो यूज़ हो रहा है सोलर हीटर में, सोलर कुकर में और ट्रैफिक सिग्नल्स पे। पर ये बहुत पुराना चीज़ नहीं है, ये नई चीज़ है। हमने सन के एनर्जी को अपने फॉर्म में यूज़ करना शुरू किया है। जो सनलाइट है उसकी उसकी एनर्जी को यूज़ करके बनाई जा रही है इलेक्ट्रिसिटी। तो एडवांटेज ये है कि ये पोल्यूशन नहीं करती और इनएग्जॉस्टेबल है, मतलब कभी ख़त्म ना होने वाला सोर्स है ये एनर्जी का। ना तो पोल्यूशन करेगा, ना ही कभी ख़त्म होगा। ये डिसएडवांटेज ये है कि डिफ्यूज सोर्स है, वेस्ट होती है सारी चीज़ें इसमें। बट ये एडवांटेज ये है इसका कि ये ना तो कोई पोल्यूशन करेगी, ना ही कभी ख़त्म होगी। हम इस एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं और चीपर भी पड़ेगा ये। नेक्स्ट, विंड की एनर्जी मतलब हवा से चलने वाली जो ग्राइंडिंग मिल है, विंड मिल यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन, लिफ्टिंग वाटर। बहुत पहले से यूज होती चली आ रही हैं ये सब चीज़ें, और ये कभी ख़त्म भी नहीं होना है। ना तो इससे कोई पोल्यूशन होना है, ये सेफ़ है, क्लीन है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं है, और इलेक्ट्रिसिटी जो इससे प्रोड्यूस होगी उसकी एक बार सेटअप करने के बाद वो फिर उसका कुछ ज़्यादा खर्च नहीं होना है। उसमें सेटअप लगाने में खर्चा है, उसके बाद वो मेंटेन हो जाएगा। डिसएडवांटेज ये है कि इसका सेटअप महंगा पड़ता है, इससे नॉइज़ पोल्यूशन होता है। ये बर्ड्स के लिए हार्मफुल है और डिस्टर्ब करता है रेडियो और टीवी के सिग्नल्स को। पर तब भी एक ही किफ़ायती सोर्स ऑफ एनर्जी है अगर जहाँ विंड चलती हो ठीक ठीक। तो किसके लिए? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसन के लिए। प्रोडक्ट जो इसका सेटअप है वो लगाना महंगा है, फिर ये सस्ता पड़ेगा। ये जनरली जहाँ यूज़ होता है जहाँ विंड्स जाते हैं, जैसे नीदरलैंड है, जर्मनी है, डेनमार्क है, यूके, यूएसए, वहाँ ज़्यादा यूज़ होता है। हमारे यहाँ ज़्यादा यूज़ नहीं है इस एनर्जी का। हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं सन की एनर्जी पे, सन लाइट पे या सोलर एनर्जी पे। जो सन की एनर्जी है वो सोलर उसमें यूज, इलेक्ट्रिसिटी बनाने में यूज़ हो रही है। विंड की एनर्जी इंडिया में कम यूज़ हो रही है, बट नीदरलैंड पर वहाँ ज़्यादा यूज हो रही है। नेक्स्ट, न्यूक्लियर पावर की एनर्जी। न्यूक्लियर पावर में ना बहुत ज़्यादा एनर्जी है, बट इसके बहुत रिस्की है ये। इसे प्रोटेक्ट करना आसान नहीं है। न्यूक्लियर पावर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एनर्जी स्टोर्ड इन द न्यूक्लियर ऑफ द एटम। एटम के न्यूक्लियस में जो एनर्जी स्टोर्ड है, किसके एटम में? यूरेनियम एंड थोरियम के में। ये एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए भी न्यूक्लियर रिएक्टर लगाना पड़ेगा। इसमें एनर्जी तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिलेगी, बट इसे स्टोर करना ही बहुत मुश्किल काम है। इसका सेटअप बहुत महंगा है, एक्सपेंसिव प्रोसेस है ये। बट इसके ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, बट एक्सपेंसिव भी है और सेफ्टी भी मेजर भी रखने पड़ेंगे इसके लिए। न्यूक्लियर एनर्जी से लेने वाला जो यूएसए एंड यूरोप है वो ज़्यादा इस पर डिपेंड है। इंडिया में कहाँ? इंडिया में राजस्थान एंड झारखंड है लार्ज डिपॉजिट ऑफ यूरेनियम। यूरेनियम जो इसमें यूज होना न्यूक्लियर एनर्जी में। थोरियम कहाँ है? केरला में। न्यूक्लियर पावर स्टेशन इंडिया में लोकेटेड हैं कुछ, जैसे कि तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, कर्नाटका में भी एक है। तो जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस है लगाना, सेटअप को लगाना, बट उसमें कम अमाउंट में ही ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। बट वो हार्मफुल भी है अगर प्रॉपर्ली हैंडल ना किया जाए तो। नेक्स्ट है जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी की ऑब्टेन होती है फ्रॉम द अर्थ। जो इन टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ के अंदर, मतलब डीप इनसाइड जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। जैसे जैसे हम डीपर चलते चले जाएंगे तो हीट एनर्जी कैन बी यूज टू जनरेट पावर। जो अंदर की जो हीट है उसे पावर को जनरेट करने में यूज़ किया जा सकता है। इंडिया में जो जो जियोथर्मल प्लांट है लोकेटेड है कहाँ? हिमाचल प्रदेश में एंड लद्दाख में। इसका एडवांटेज ये है कि इसमें कोई पोल्यूशन नहीं होगा, इको फ्रेंडली होगा और ऑलवेज अवेलेबल होगा।
डिसएडवांटेज ये है कि लोकेटेड फार अवे फ्रॉम द सिटी, से बहुत दूर, और उस इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसपोर्ट करने में कॉस्टली प्रोसेस है। यूएसए जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट जियोथर्मल पावर प्लांट है, यूएसए में सारी एडवांस चीज़ें वहीं हैं, न्यूक्लियर भी वहीं है, जियोथर्मल भी वहीं है। उसके बाद न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस एंड सेंट्रल अमेरिका। अनटाइडल एनर्जी, एनर्जी जनरेट फ्रॉम द टाइड्स ड्यूरिंग हाई टाइड, एनर्जी ऑफ द टाइड इज यूज टू टर्न, द टर्बाइन को टर्न करने में यूज होती है और उससे बनती है इलेक्ट्रिसिटी। जो टाइड है, वेव का एक्सट्रीम जो टाइड है उससे टर्बाइन को घुमाया जाता है तो बनेगी इलेक्ट्रिसिटी। ये भी नॉन पोल्यूटिंग है, ये भी कभी ख़त्म होने वाला है, ख़त्म नहीं होगा। नेक्स्ट बायोगैस। बायोगैस में ऑर्गेनिक वेस्ट यूज़ होता है, जैसे कि एनिमल मटेरियल, प्लांट एनिमल का टंग, किचन का वेस्ट, सब इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं गैस के फॉर्म में, से कहते हैं बायोगैस। जो ऑर्गेनिक वेस्ट है वो डिकम्पोज हो जाता है बाय बैक्टीरिया। इसमें होता क्या है कि जो ऑर्गेनिक वेस्ट है वो उसे डिकम्पोज किया जाता है इन डाइजेस्टर, जिससे गैस निकलती है। इसमें मेनली होता है मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बायोगैस एक एक्सीलेंट फ्यूल है कुकिंग और लाइटिंग के लिए। इसे कुकिंग में भी यूज़ होती है और लाइट जलाने में भी यूज़ होती है। बट ये है कि इसमें मतलब लिमिटेड अमाउंट में करती है। इसकी एडवांटेज ये है कि इसकी कॉस्ट बहुत कम है, इजी ऑपरेट करना, मैन आराम से बना सकते हैं उसे कंडीशन ऐसे क्रिएट करके। बट इसका डिसएडवांटेज ये है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट इससे रेस्पॉन्सिबल है ये, क्योंकि इससे CO2 बन रही है एंड मीथेन एंड CO2। तो मीठे CO2 के लिए भी है। बायोगैस मतलब एक लोकल लेवल पर काम कर सकती है, रूरल एरियाज में बड़े लेवल पर ये काम नहीं कर सकती। ये सारे थे नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, जो बहुत मतलब बहुत पुराना यूज़ नहीं है, इनके लेटेस्ट यूज़ हैं सब।